हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। आप अगर आपको वैल्यू देनी चाहते हो, अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना चाहते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है कि आप दिखते कैसे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो क्या है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हो और एक आप अलग पर्सन बन जाते हो, आप 100 लोगों के बीच में एक अलग पर्सन लगोगे अगर आप ये चीजें सीखते हो। तो मैं आपको पर्सनैलिटी के बारे में समझाना चाहता हूं कि पर्सनैलिटी जो है एक पॉजिटिव पर्सन की, एक अच्छे पर्सन की क्या होनी चाहिए। जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। अगर आप एक अच्छा पर्सन बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपका पहरावा कैसा है वो चेंज करना पड़ेगा। आपका पहरावा कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, आपका आईज कांटेक्ट कैसा है। ये सब चीजें जो है आपको सही करनी पड़ेगी। ये एक पॉजिटिव पर्सन की निशानी होती है कि वो कैसा है, किस तरह से वो रहना सहना उसका कैसा है, बॉडी लैंग्वेज काटनी है, बैठने का तरीका कैसा है, खड़े होने का तरीका कैसा है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है एक अच्छे पर्सन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना पहरावा देखना पड़ेगा कि मेरा पहरावा कैसा है। जब फॉर्मल पहरावा है, जब ज्यादा फैंसी पहरावा है, किस तरह का पहरावा है। आपके कपड़े बहुत मायने रखते हैं कि आप कपड़े कैसे पहनते हो। अगर आप मान लीजिए किसी इंटरव्यू भी देने जाते हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो सबसे पहले आपका पहरावा देखते हैं कि आपका पहरावा कैसा है। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है, आपका बोलने का तरीका कैसा है। और सबसे बाद में जो है फिर आपको जॉब मिलती है। ये सब चीजें वो नोटिस करने के बाद आपको वो जॉब देते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। देखिए, आपका जो पहरावा है, आपका पहरावा वो बहुत सिंपल होना चाहिए, ना कि ज्यादा फैंसी होना चाहिए। जाकि आजकल की जो हम सिंगर्स देखते हैं कि वो बहुत ही उन्होंने ओवर ओवर आउटफिट जो कपड़े पहने होते हैं। तो आपके कपड़े बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े बिल्कुल एक फॉर्मल पर्सन की तरह होने चाहिए। आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को नोटिस कर सकते हो कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, तो क्या किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है। ये आप सब चीजें देखकर उनसे भी सीख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो पहरावा है वो तो ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए आपकी बॉडी से, और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। आपको एकदम एक नॉर्मल फिटिंग रखनी है, ना ही ज्यादा लूज हो ना ही ज्यादा टाइट हो। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे और पर्सनालिटी पर्सन लगोगे। और आपको ज्यादा अपने पहरावे में कलर नहीं होने चाहिए। अगर आप पैंट शर्ट डालते हो, मान लीजिए आप पैंट और शर्ट डालते हो, तो शर्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कलर होने चाहिए। इससे ज्यादा कलर ना हो। पैंट डालते हो, पैंट आप कोई भी सिंपल डाल सकते हो। जीन्स की पैंट डालते हो तो जीन की पैंट भी आप जो है बहुत सिंपल तरीके से डाल सकते हो। इसमें ज्यादा भी कलर जो है वो एक मैन को वो वैल्यूएबल नहीं करता है। तो आपको वैल्यूएबल करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल पहरावा आपका होना चाहिए। ना ज्यादा लूज कपड़े होने चाहिए और ना ही ज्यादा कलरफुल कपड़े होने चाहिए। बहुत सिंपल कपड़े हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात जो आती है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका बोलने का जो तरीका है वो कैसा है, किस तरह से आप सामने वाले पर्सन से बोल रहे हो। आपको सबसे पहले जब आप किसी के सामने जाते हो तो आपको ज्यादा उसके सामने कभी भी कुछ बोलना नहीं है। आप ज्यादातर उनकी बातें सुनो, आप खुद कम बोलो। इससे ये भी एक पर्सनालिटी पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है कि उसको कभी भी ज्यादा ओवर नहीं बोलना है। लिमिट का बोलना, जितना आप बोलना चाहते हो उतना ही बोलना है। किसी भी तरह के आप फालतू चीजें नहीं बोलनी है कि जो पूछते हैं उसका ही आंसर दो, उससे ज्यादा आंसर ना दो तो अच्छा है। ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत प्रभावित करता है कि आप उतना बोलो जितना आपसे पूछा गया है। फालतू का ना बोलना।
क्योंकि ज्यादा बोलने वाले पर्सन होते हैं वो बहुत ही आउटफिट लगते हैं कि ये ज्यादा बहुत बोलता है। ज्यादा सुनना, ज्यादा सुनने वाले पर्सन बनो, ज्यादा ना कि ज्यादा बोलने वाले। तो इस दुनिया में वैसे भी कोई सुनना नहीं चाहता है, सब अपनी कहना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा सुनोगे तो आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। हमेशा ज्यादा सुनो, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव बातें सुनो, किसी की लड़ाई हो रही है वह आप सुनने चले जाओ। नहीं, आप अगर कहीं पर आपको कोई नॉलेज मिल रही है, कोई क्लासेस लगी हुई है, या फिर कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, तो उससे ज्यादा सुनो आप, ना कि आप उसको इग्नोर करो या फिर इधर उधर ध्यान रखो। दूसरी बात जो है, आप कभी भी जल्दबाजी में नहीं बोलना है कुछ भी। आराम आराम से बोलना है कि हर एक जो शब्द है, आपका जो हर एक शब्द है वो पर्सन को समझ आए कि आप बोल क्या रहे हो। उस समझाने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। आपका जो बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल होना चाहिए कि आप उसकी आपकी बातें उनको समझ आनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे बोलो और हर बात स्पष्ट बोलो। आइज कांटेक्ट भी बहुत मायने रखता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। देखो, आइज कांटेक्ट, अगर आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो तो आपके जो आइज कांटेक्ट है वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर देख रहे हो, सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप कभी इधर देख रहे हो कभी इधर देख रहे हो, तो ये सामने वाले पर्सन को लगेगा कि आप उसकी बात जो है वो ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो आपकी वैल्यू उसमें कम होगी, क्योंकि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो उसकी। तो आप कभी भी किसी से बात करते हो तो सामने वाले पर्सन जो है, सामने वाली पर्सन की तरफ आपका जो ध्यान होना चाहिए, आइज कांटेक्ट होने चाहिए, और उसकी हर बात में आपको जवाब देना है। हाँ, यस, ओके, ये सब चीजें आपको बोलनी होगी कि जो भी आपसे वो पूछ रहा है, जैसे भी बात कर रहा है, तो आप उसकी बात का जो है वो रिप्लाई जरूर करो अपनी साउंड में। इससे इससे क्या होगा कि आप सामने वाला पर्सन को लगेगा कि आप बहुत उसकी अच्छी से बातें सुन रहे हो। ये आपकी एक वैल्यू भी बढ़ाएगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन आपकी इज्जत करने लगेगा कि आप उसकी बातें सुन रहे हो, आप उसकी इज्जत करते हो, वो भी आपकी इज्जत करने लगेगा। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बहुत 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 जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप एक्टिव इंसान हो या फिर आप सुस्त इंसान हो। बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी सही बैठने का तरीका, सही खड़े होने का तरीका, और सही से आप हमारे हाथ किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, सही जगह पे हाथ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती है हमारी। आप अगर मान लीजिए कोई अच्छी मीटिंग में जाते हो, कहीं अच्छे पर्सन के पास बैठते हो, अगर आप किसी फॉर्मल पर्सन के साथ बैठते हो तो वो सबसे पहले आपकी यही चीजें नोटिस करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। आपके हाथ पैर कैसे कर रहे हैं, कोई गलत जगह पे हाथ तो नहीं आ रहे, कि कोई खारिश वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, या आपके बालों को तो नहीं बार बार टच कर रहे हैं, कई गालों को तो नहीं टच बार बार कर रहे हैं। ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो आपके खड़े होने का जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। ये आपको जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रही है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारे बैठने का क्या क्या तरीका सही है और क्या क्या तरीका गलत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो दिख रही है, ये स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें आपको बैठने का तरीका आपको मिलेगा कि हाँ, सही पोजीशन बैठने की क्या होती है, खड़े होने की सही पोजीशन वो क्या है। ये चीजें जो है वो आपको नोटिस करवाती है कि आप पर्सन कैसे हो। दूसरी और आपकी संगत कैसी है। आप हमेशा उन लोगों की संगत में रहो, आप उनके साथ रहो जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। उनके साथ रहोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपका एक हेयर स्टाइल कैसा है ये बहुत मायने रखता है। हेयर स्टाइल भी आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए, सिंपल नॉर्मली जो है आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए।
ये भी आपको बहुत ही पर्सनैलिटी पर्सन बताता है कि आप कैसे पर्सन हो। ये चीजें आपने जो सीखी है, आप मैंने जो चीजें आपको बताई है, जो टिप्स बताई है एक पर्सनैलिटी पर्सन बनने की, ये बहुत मायने रखती है। तो अगर आप एक अच्छा पर्सन बनना चाहते हो या तो ये टिप्स को जरूर फॉलो करो, और आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो आपकी वैल्यू और भी बढ़ेगी, लोगों के सामने आपकी इज्जत और भी बढ़ेगी। सही डिसीजन हमेशा लें, सही नॉलेज हमेशा लें। आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या आपको चेंजेस लेकर आने हैं अपने अंदर। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।